हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम हमारी प्लांट गैलरी को एक सिंगल पॉट से लेकर हमारे प्लांट गैलरी के आउटडोर गार्डन बेड को भी एक उत्कृष्ट रंग संगति से जोड़ने वाली हेलकोनिया की एक सुंदर स्पेसीज के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, केले के पत्तियों से साम्यता दिखाने वाले यह पौधे या फिर बनाना फैमिली से जुड़े हुए यह हेलकोनियाज के पौधे मूल रूप से उष्णकटिबंधीय अमेरिका के मूल निवासी है। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम हेलिकोनिया सेटाकोरम है और दुनिया भर में हेलिकोनियासी परिवार में इनकी लगभग 194 ज्ञात या स्वीकृत प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें अधिकतम प्रजातियां अमेरिका में ही पाई जाती हैं। इनकी कुछ स्पेसीज पश्चिमी प्रशांत महासागर के द्वीपों में और कुछ इंडोनेशिया के मालकू द्वीपों पर पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल अमेरिका में इनका नेटिव एरिया फ्रेंच गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राज़ील, पनामा इन देशों में फैला हुआ है। वहाँ के प्राकृतिक वातावरण में यह प्रजातियाँ ज़्यादातर वर्षा वनों में या फिर आर्द्र भूमि में प्राकृतिक रूप में बढ़ती पाई जाती हैं। साथ में प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इन पौधों को तोता हेलकोनिया, पैरट्स फ्लावर, तोते की चोंच या फिर पैरट्स पीक, हेल्स बर्ड ऑफ पैराडाइज, पैरट्स प्लांटेन ऐसे नामों से जाना पहचाना जाता है, जो तोते की चोंच या फिर उसके बाह्य अंगों से साम्यता दिखाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार 1786 के दशक में इन पौधों को पहली बार खोजा गया था। दोस्तों, हमारी बागबानी में यह हेलकोनिया सेटाकोरम की सबसे पॉपुलर और ग्रो करने में आसान किस्म है, लेकिन पौधे के ऊपर एक सिंगल स्टेम पर यह फूल बर्ड ऑफ पैराडाइज के फूलों जैसे खिलते हैं, जो बर्ड ऑफ पैराडाइज के फूलों से सिमिलैरिटी दिखाते हैं और इसीलिए कॉमनली इसे बर्ड ऑफ पैराडाइज भी कहा जाता है। लेकिन दोनों स्पेसीज और इनका कुल अलग अलग है। इन हेलकोनियाज की अलग अलग किस्मों में अलग अलग पैटर्न में बहुत ही नयनरम्य फ्लावरिंग होती है, जिसमें अलग अलग किस्मों के अनुसार लाल, नारंगी, सफ़ेद और गुलाबी रंगों के फ्लावर्स आते हैं। इस हेलकोनिया सेटाकोरम प्रजाति के फूल इस तरह सुनहरे पीले रंग के होते हैं और इसका पुष्पक्रम दूसरे हेलकोनियाज के पौधों की तुलना में पत्तियों के ऊपर लंबे डंठल पर इस तरह सीधा होता है, जो आउटडोर गार्डन बेड पर फ्लावरिंग के दौरान एक अनोखे रंग संगति जोड़ देता है। इस पौधे के हर सिंगल स्टेम पर सिर्फ एक ही बार यह फूल खिलते हैं और अंत में सूख जाते हैं। साथ में भू अंतर्गत कंदों से नए शूट्स द्वारा निकलने वाले नए नए शूट्स के डंठलों पर यह फूल खिलते रहते हैं। इन फूलों की लाल रंग की संरचना को वैज्ञानिक भाषा में ब्रैक्ट कहा जाता है, जो फूलों के अंतर्गत नाजुक भागों को मजबूती देता है। साथ में इन फूलों की तोते की चोंच जैसी सिमिलैरिटी के कारण कॉमनली इस पौधे को तोता हेलकोनिया या फिर पैरट्स बीक कहा जाता है। इसके इस तरह कलियों जैसी फ्लावरिंग प्रोसेस से पूर्ण विकसित हुए फूल फ्लावरिंग के बाद वातावरण स्थिति अनुसार 1.5 से 2 हफ्ते तक बने रहते हैं। वैसे तो इस हेलकोनियाज का कोई परमानेंट फ्लावरिंग सीजन नहीं होता, लेकिन वसंत, ग्रीष्म और पतझड़ में लगभग साल भर रुक रुक कर यह पौधे इस तरह के सुंदर फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। ज़्यादातर गर्म ट्रॉपिकल जोन में बारिश के मौसम में इन पौधों की खास फ्लावरिंग रहती है। साथ में इन हेलकोनियाज के फूलों में एक खास एक्टिविटी यह होती है कि इनके हर फूलों में मेल और फीमेल यह दोनों पार्ट्स या फिर एक्टिविटीज़ होती है, जिसके कारण फ्लावरिंग प्रोसेस के दौरान इन फूलों को दूसरे परागकर्ता या फिर पॉलिनेटर्स पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर यह फूल स्वपरागन प्रक्रिया में खुद ही हिस्सा लेते हैं या फिर सक्षम होते हैं। दोस्तों, बनाना फैमिली से बिलोंग करने वाली इस हेलकोनियाज की पत्तियां भी लगभग केले के पत्तियों जैसी लेकिन आकार में छोटी होती है। लंब गोलाकार या फिर अंडाकार शेप में यह बहुत घनी तादाद में पौधे के डंठल पर दोनों तरफ विकसित होती हैं। यह पत्तियां काफ़ी गर्द हरी और केले की पत्तियों की तुलना में काफ़ी छोटी होती है, लेकिन साम्यता में हूबहू केले की पत्तियों जैसी होती है। इस मल्टीपल पत्तियों की वजह से यह पौधे ज़मीन की सतह के पास एक गार्डन बेड पर या फिर प्राकृतिक वातावरण में एक घना आवरण बना सकते हैं। दोस्तों, इन हेलकोनियाज के पौधों की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो प्राकृतिक वातावरण में यह पौधे बड़े पेड़ों के कैनोपीज में या अर्ध छाया वाली स्थिति में पनपते हैं। अर्ध छाया वाली स्थिति या फिर पेड़ों से छनी हुई फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में इन पौधों का बेहतरीन विकास होता है। इसलिए हमारे प्लांट गैलरी में ज़्यादातर बड़े पेड़ों के कैनोपीज में या फिर जहाँ 60 से 70% फिल्टर्ड सनरेज आती हो, ऐसी जगह इन पौधों को हमें ग्रो करना है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में यह रेन फॉरेस्ट में पनपने वाले पौधे हैं।
डायरेक्ट या बहुत हॉट सन रेज इनकी पत्तियों को झुलसा कर रख देने के साथ इनके फ्लावरिंग पैटर्न में भी उसका काफ़ी बुरा असर हो सकता है। इसलिए हमारी प्लांट गैलरी में इन पौधों के लिए थोड़ी सी अर्ध छाया वाली या फिर पार्शियल सनलाइट वाली जगह हमें चूज़ करनी है। लेकिन इंडोर वातावरण के आर्टिफिशियल ब्राइट लाइट के बजाय फिल्टर्ड सनलाइट वाली जगह को चूज़ करना इन पौधों के हेल्थ के लिए बेहतर होता है। ज़्यादातर इस हेलकोनियास के पौधों को हम हमारी प्लांट गैलरी में सभी डायरेक्शन में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन और पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन जो फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति का हो वह इन पौधों के लिए अच्छा होता है। दोस्तों, इन हेलकोनियास के पौधों की वाटरिंग नीड मीडियम कैटेगरी में आती है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में यह पौधे एक ह्यूमिड या फिर आर्द्र वातावरण में बढ़ते हैं। इसलिए इनकी जड़ों के पास हमेशा एक आर्द्रता वाली स्थिति हमें मेंटेन करनी है और इन पौधों को कभी भी ओवरहेड वाटरिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि ज़मीन के भू अंतर्गत इनके प्रकंद या फिर राइजोम्स होते हैं। इसलिए जल भराव स्थिति या फिर ओवरहेड वाटरिंग से इनके प्रकंदों में सड़न पैदा हो सकती है। इसलिए जगह के अभाव के कारण अगर इस हेलकोनियास के पौधों को हम हमारी प्लांट गैलरी में पॉट्स या कंटेनरों में लगाते हैं तो उसकी मिट्टी हमें अच्छी जल निकासी वाली बनानी है। ज़्यादातर प्राकृतिक वातावरण में या फिर आउटडोर गार्डन में नेचुरल साइकिल अनुसार ज़्यादा का पानी ज़मीन के अंदर ड्रेन आउट होकर चला जाता है। लेकिन पॉट्स या कंटेनरों के लिए हमें बेसिक पॉटिंग मिक्सचर के साथ मिट्टी अच्छी जल निकासी वाली बनानी है, जिससे अच्छे ड्रेनेज होल से वाटर ड्रेन आउट होकर इनके प्रकंद सुरक्षित रहते हैं। बस इन पौधों के जड़ों के पास या फिर प्रकंदों के पास एक अच्छी आदर्श नमी वाली स्थिति हमें हमेशा बनाए रखनी है। इसलिए पॉट्स या कंटेनरों के सॉइल की ऊपरी सतह सूखने के बाद हमें इन पौधों को पानी देना है। इन पौधों की फर्टिलाइजर नीड के बारे में देखा जाए तो पॉटिंग मिक्सचर बनाते समय उसमें किसी भी ऑर्गेनिक खाद का 1 पार्ट हमें ऐड कर देना है और फ्लावरिंग पीरियड के दौरान इनकी जड़ों के पास NPK बेस मेंटेन करने के साथ इन पौधों को अच्छे फ्लावरिंग के लिए फॉस्फोरस बेस खुराक हमें देनी है। आउटडोर गार्डन में या फिर आउटडोर लैंड में ज़मीन के अंदर स्थित इनके प्रकंद ज़्यादातर अवेलेबल सॉइल न्यूट्रिशन पर ही अपना काफ़ी अच्छा विकास करके मल्टीपल नए शूट्स और फ्लावरिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिजीज़ में भी कभी कभार बहुत आर्द्र वातावरण में इन पौधों की पत्तियों के पीछे मिलेबग का असर दिखाई देता है। अगर मिलेबग बड़ी मात्रा में अपना प्रभाव डाल चुके हैं तो उनको नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन शुरुआती प्रोसेस में हम नीम ऑयल या फिर गोमूत्र जैसे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, या फिर कुछ ग्रहणशील पत्तियों को पौधों से निकालकर कहीं दूर फेंक सकते हैं। अगर कीट नियंत्रण से बाहर हो चुकी है तो हम हमला जैसे केमिकल पेस्टिसाइड का पर लीटर पानी में 2 ml के प्रमाण से इनकी पत्तियों पर छिड़काव कर सकते हैं। इस हेलकोनिया सिटाकोरम प्रजाति की हाइट के बारे में देखा जाए तो यह पौधे हमारी प्लांट गैलरी में एवरेजली 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ते हैं। लेकिन प्राकृतिक वातावरण में या फिर न्यूट्रिशन आपूर्ति के अनुसार यह पौधे 2 से 2.5 मीटर तक भी ऊंचाई में बढ़ सकते हैं। साथ में इनकी हेलकोनियास की प्रजाति में लगभग 20 से 22 फीट की ऊंचाई तक भी बढ़ने वाली प्रजातियां हैं, जैसे कि क्रिस्पिक। दोस्तों, इस हेलकोनियास सिटाकोरम का प्रोपेगेशन हम इनके राइजोम से या फिर ज़मीन के अंदर स्थित प्रकंदों से बहुत ही आसानी से साल भर कभी भी कर सकते हैं। ज़मीन के अंदर से निकलने वाले इनके शूट्स को प्रकंदों से डिवाइड करके हम इनका प्रोपेगेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। साथ में कुछ खास तकनीकी प्रोसेस के अंतर्गत इस हेलकोनियास के पौधे के औषधीय उपयोग भी पाए जाते हैं। लेकिन फिजिकली या फिर बाह्य रूप से यह पौधा थोड़ा सा विषैला है, क्योंकि इस पौधे के फूल और पत्तियों को निगलने से भूख ना लगना, उल्टी आना, जी मचलना ऐसी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें और हमारे पालतू जानवरों को भी इस पौधे के ओरली कनेक्शन से हमें थोड़ा दूर रखना है। दोस्तों, हमारे प्लांट गैलरी में एक अलग रंग संगति जोड़ने वाले इन हेलकोनियास की कई प्रजातियां अब खतरे में आ चुकी है, क्योंकि IUCN की रेड लिस्ट ने इनकी कई प्रजातियों को अब लुप्तप्राय होने की कगार पर या फिर असुरक्षित घोषित कर दिया है। और कुदरत की ऐसी कई पशु पक्षी और वनस्पतियों का विलुप्त होने का प्रमुख कारण कुदरत के मूल ढांचे को विनाश की कगार पर खड़ा कर देने वाला हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन का विनाशकारी भौतिक विकास है। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।